हाँ जी, कल क्या पढ़ के गए थे ये बता दो एक बार। एसिड और बेसिस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये बताएगा पार्थ शर्मा। पार्थ, एसिड और बेसिस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? जल्दी जल्दी फटाफट। एसिड शोर करते हैं और बेसिस क्या करते हैं? हाँ जी जल्दी। बेसिस कैसे होते हैं? कड़वे, जनरली लिख देना, वैसे ज्यादातर होते ही हैं। और जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो खट्टे होते हैं। ठीक है, और कोई भी टेस्ट हो सकता है, बस जनरली लिख के अपना पीछा छुड़ा देना, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो कुछ लिखने नहीं होंगे। हाँ जी, लिटमस पेपर के साथ क्या टेस्ट देते हैं अरफात? वो लाल करेंगे, लाल मेरे। हाँ जी, और क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? बेसिस, वो लाल से ब्लू, ब्लू याद रखना है। बेसिस कौन सा कलर देते हैं लिटमस पेपर को? ब्लू। और बी से ब्लू, बी से बेस। ठीक है। एसिड, एसिड को सुनते ही खतरनाक टाइप की फीलिंग आती है, वैसे बेस भी खतरनाक ही होते हैं, बट लाल याद रखना। हाँ जी, और बताइए जल्दी। हाँ जी, हर्षिल बताएगा। हर्षिल, और क्या डिफरेंस था एसिड और बेस में? वो पीएच मैम, पीएच वाली चीज जो पढ़ेंगे, ये तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है क्या? 9th वाले कह रहे थे मैम ये तो 8th क्लास में पढ़ा था हमने, ये तो सब आता है हमें। मैंने कहा हाँ शायद उन्हें भी आता होगा, पूछ लूंगी आज। हाँ जी बताओ जल्दी, आता है ये सब पढ़ा हुआ है? वो तो कह रहे थे 8th में तो सब था, ये नहीं था? हाँ सब पढ़ा हुआ है। दीक्षा बहुत कम नंबर आए टेस्ट में, मेरे को इतना गुस्सा आया ना तेरी कॉपी देख के, चेक करके, सीरियसली। और मैंने पापा को फोन करना है आज इसी बारे। पढ़ते नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। दुबे 3 नंबर आए, वो तो मुझे पता है कैसे आए, लेकिन चल इतना साहस दिखाया तूने। ये देखना जरा क्या किया हुआ है, क्या नहीं किया है। ये ठीक लग रहे थे, ये देखना जरा मूर्खदीश क्या किया हुआ है। हैं? अगले टेस्ट में नंबर ना आए ना, बस फिर देखना। करते क्या हो? मोबाइल कम करो, मोबाइल बहुत देखते हो। हाँ है नहीं है, ठीक है, आंखों से ही पता चलता है कौन कौन मोबाइल के सताए हुए हैं। बहुत सारे हैं, किस किस का नाम लूं मैं? बता दूं आज? बताऊंगी, पहले क्लास ले लूं। हाँ जी, पीएच 7 से कम किसका है? एसिड्स का। इसके मारियो एक थप्पड़, सारे आंसर उल्टे दे रहा है, चुप रहे फिर नहीं आते तो। हाँ जी, बेसिस का पीएच क्या होता है? 7 से ज्यादा कि कम? ज्यादा वाले बेस है, कम वाले एसिड। इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं, वो आगे पीएच स्केल पढ़ेंगे, वहां समझ में आ जाएगी पूरी बात। हाँ जी, ये बता दो जरा, कहाँ है ऋषभ? ऋषभ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना पीएच होगा फिर? 7 से ज्यादा कि कम? ज्यादा, क्योंकि बेस है ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा था तुमने, सोल है। और बताओ जरा, और क्या है डिफरेंस? मैम जब पानी में डिसॉल्व करते हैं ना एसिड्स को, तो वो H+ आयंस रिलीज करते हैं, जिनको हम हाइड्रोजन आयंस कहते हैं या हाइड्रोनियम आयंस भी बोलते हैं, वो आगे पढ़ेंगे क्यों। ठीक है, और बेसिस क्या रिलीज करते हैं पानी में घुलते ही? ठीक है, अब तुम्हें एक चीज पता चल गई कि एसिड और बेस जो है पानी में घुलेंगे तो आयंस रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। आज हमने पढ़ने हैं इंडिकेटर्स, कल हमने एक एक्टिविटी पढ़नी स्टार्ट करी थी ये वाली। इस एक्टिविटी में बेसिकली तुम्हें बहुत सारे एसिड्स दिए हुए हैं, बहुत सारे बेस दिए हुए हैं। पार्थ शर्मा, से नो टू हिम, से नो, नो, बस वो जो भी गए नो। हाँ जी आ जाओ, क्योंकि उसको तो चाहिए। आयुष्मान, यू ऑल्सो से नो टू हिम, अगर वो कुछ भी गए पीछे पलट के नो, ऐसे ठेंगा दिखा देना इसको। ठीक है, जैसा भी ठेंगा बने, सारे इसको नो बोलना। अब ये नहीं कि आपस में गप्पे मारने लगे, सुन लो, ये चीज आसान है, क्लास में याद हो जाएगी। आ जाओ जरा इधर। बहुत सारे एसिड और बहुत सारे बेस दिए हुए तुम्हें, और तुम्हें ये बोला हुआ है कि आपको इनमें कलर चेंज नोटिस करना है। किस किस के साथ? एक बार रेड लिटमस के साथ चेक करो, एक बार ब्लू लिटमस के साथ, एक बार फिनोफ्थलीन के साथ। फिनोफ्थलीन में जो एल होता है वो साइलेंट होता है, कई बच्चे फिनोल फथलीन पता नहीं क्या बोलते हैं, फिनोफ्थलीन। ठीक है, ये वाला एल जो है शुरू वाला, ये साइलेंट है। और मिथाइल ऑरेंज, ये 4 इंडिकेटर्स दे रखे हैं। अब मुझे एक चीज बता दो, ये इंडिकेटर्स हैं, तुमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखे हैं, अभी पढ़ रहे हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, अगर मैं टेस्ट करके या फिर टच करके पता कर लूं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो कैसा आइडिया है मेरा? ये धांसू आइडिया लग रहा है कि नहीं? है ना? चखो, खोल लो बोतल। हाँ जी, कौन सा चख रखा है? कोई हल्का फुल्का होगा। सोप में तो यार NaOH चाहिए, वो तो काफी स्ट्रांग होता है। इसका मतलब इसकी जीभ में बात है, बच गई। हाँ जी बताओ जल्दी, टेस्ट के बारे में बताओ पहले मुझे, टेस्ट कर लूं, बोतल खोल के ढक्कन, कैसा आइडिया है?
एसिड खट्टे हैं पता ही है ज्यादातर, और बेस अपने कड़वे हैं, पता चल जाएगा, सीधा बात ही खत्म। मैम इतना क्यों तामझाम पाल रहे हो? क्या होगा मैम? बहुत सारे एसिड जो हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, बेसिस भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, कोरोसिव होते हैं। पता चला जीभ ही नहीं रही, ये हाथ भी गायब, उंगली भी साफ, जीभ भी साफ। तो टेस्ट करना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, टेस्ट नहीं कर सकते, आपको कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो एसिड और बेस को पता करना, तो टेस्ट करना कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही टच कर लो यार, टच करना तो अच्छी बात होती है, मैम टच करके देख लेंगे। तुम्हें पता है बेसिस कैसे होते हैं? बेसिस नहीं, गुड बैड टच नहीं, हाँ जी, दे आर सोपी इन टच। ये तुम्हें भी सिखाते थे क्या, गुड टच बैड टच? हाँ, मेरे बेटे को भी सिखा दिया था एक बार, छोटे शायद प्ले में जाता था, उसको तो मैं भी उठाती ना फ्लोर से, नो बैड टच, नो नो मम्मा। मैंने कहा भाई मैं मम्मी हूं तेरी, तेरे स्कूल वालों ने नहीं बताया कि मम्मी कर सकती है टच, ठीक है? और उसको कोई भी किस करता है ना, मेरा बेटा जैसे जाएंगे मामा के यहाँ जाता है ऐसे, वो कर ही देते हैं कजन्स वगैरह, तो प्यार में ना छोटे बच्चे को, वो मुझे कंप्लेन करता है तुरंत, मम्मा ही किस्ड मी, मम्मा ही किस्ड मी। मैंने कहा यार ये तो बड़ी गलत चीज है, क्योंकि छोटे बच्चों को इतनी सेंसेस नहीं होती ना कि क्या कौन सा गुड टच है बैड टच है, ठीक है? हर बंदे की कंप्लेन करनी है। अगर ये कर ले, बेसिस जो होते हैं वो सोपी इन टच होते हैं। साबुन से नहाते हो या ऐसे ही बस पानी से? कैसा होता है सोप का टच? स्लिपरी सा होता है, हल्का सा। तो जो बेस होते हैं वो सोपी इन टच होते हैं। तो ये भी अच्छा आइडिया है यार, मैम हाथ डालो उंगली बेस में और ऐसे देख लो, बस सोपी है तो बेस है, नहीं तो कुछ और है, फिर उंगली साफ हो जाएगी, पता चला उसी में रह गई, है ना? फिर निकाल रहे हो बाहर नखून लेस उंगली, है ना? इसका मतलब ध्यान से सुनो, एसिड्स और बेसिस की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है मैम जो हम अपने सेंस ऑर्गन से सेंस कर सकते हैं, जैसे कि टेस्ट कर लिया, टच कर लेंगे, लेकिन ये अच्छा आइडिया नहीं है। इसके लिए हमें क्या यूज करने पड़ते हैं? इसके लिए हमें बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज करना पड़ता है। हाँ जी, इंडिकेटर्स क्या होते हैं अभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जनरली इंडिकेटर्स को बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो होते हैं मैम जो या तो अपने रंग में बदलाव लाएं या फिर अपनी किस में बदलाव लाएं? खुशबू में, ओडोर में, ठीक है? तो मैम ये बेटर आइडिया है। हम क्या करेंगे, हम अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज करेंगे अलग अलग सॉल्यूशंस के साथ, उस बेसिस पे, कलर चेंज के बेसिस पे या खुशबू के बेसिस पे हम ये बता देंगे कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है? तो पहले तुम्हें इंडिकेटर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलते हैं या फिर सिंपली इनको बोला जाता है इंडिकेटर्स, एक ही बात है। मैम एक्टिविटी की समरी क्या लिखनी है? देखो एक्टिविटी की कोई समरी नहीं लिखनी है, क्योंकि केमिस्ट्री में जितनी एक्टिविटीज है ना वो सारी थ्योरी में कवर होती हैं। एक्टिविटी ये वाली हम आगे 3, 4, 5, 6 स्लाइड्स में यही कवर करने वाले हैं, यही वाली एक्टिविटी, ठीक है? सो वो तुम मान लो थ्योरी है और इस एक्टिविटी की समरी भी है। जब तुम नेक्स्ट टाइम इस एक्टिविटी को पढ़ोगे तो तुम्हें ये चीज क्लियर होगी कि ये तो हमने ऑलरेडी थ्योरी में किया हुआ है, ठीक है? हाँ जी, लिखिए जरा, एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? लिखो, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, these are the chemical substances that show change in color or odor, change in color or odor in the presence of एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में या तो ये अपना रंग बदलेंगे गिरगिट की तरह, या फिर ये क्या करेंगे, या फिर ये अपनी खुशबू बदल देंगे, ठीक है? तो इस बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा एसिड है या बेस है। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट शो चेंज इन कलर और ओडोर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो रंग बदल देंगे या फिर खुशबू चेंज हो जाएगी इनकी। अभी पढ़ेंगे बहुत सारे खुशबू चेंज वालों पे एमसीक्यू आता है बहुत बार, बहुत रिपीटिशन में आता है, ठीक है? तो अब इनको भी हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो रंग में बदलाव लाते हैं, कुछ ऐसे जिनकी स्मेल चेंज होती है। और जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, ठीक है? देखो लिखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। हाँ जी, लिख लिया? लिखा कि नहीं? हो गया? अब लिखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बोले तो एसिड बेस इंडिकेटर्स, एक ही बात है। एसिड बेस इंडिकेटर्स को ही हम सिंपली इंडिकेटर्स बोल देते हैं। 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से मैम? 3 टाइप के। एक तो नेचुरल है, हल्दी जैसे की जो नेचर से मिलती है। एक इंडिकेटर्स होते हैं मैम अपने नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरे होते हैं मैम अपने सिंथेटिक। हाँ जी, सिंथेटिक किस चीज को बोलते हैं? बताइए जल्दी।
सिंथेटिक क्या चीज होती है? सिंथेटिक का नाम होता है मैम दूसरा मैन मेड, या फिर और तीसरी चीज क्या बोल सकते हैं? मैन मेड को ही और क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। तो सब एक ही के नाम है ये। सिंथेटिक इंडिकेटर लिखा हो, आर्टिफिशियल इंडिकेटर लिखा हो, मैन मेड इंडिकेटर लिखा हो, एक ही बात है। और तीसरे वाले हैं अपने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्शन वर्ड का किस चीज से लेना देना है? हाँ जी, स्मेल। नाक में से एक वेव हो जाती है, नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, जो खुशबू की सेंसेस को लेके जाएगी ब्रेन के पास। सब कुछ ब्रेन ही दिखाता है। आंखों से कौन सी वो जा रही थी नर्व? ऑप्टिक नर्व। ऐसे ही नाक से जाती है ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, तो ब्रेन का काफी इंपॉर्टेंट रोल। अगर किसी का दिमाग खराब है तो तुम देख लो क्या क्या खराब है उसका। इसलिए इंजरी होती है ना अगर स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में, तो वो काफी बुरी कंडीशन होती है, बंदे की कोई सेंसेस नहीं रहती। हाँ जी, इन दोनों में क्या होगा? ये दोनों इंडिकेटर्स दिखाएंगे मैम चेंज इन कलर। जो पहले वाले दो इंडिकेटर्स हैं मैन मेड और सिंथेटिक, ये दिखाएंगे चेंज इन कलर, और जो लास्ट वाला है वो दिखाएगा चेंज इन खुशबू। तो यहां पर आने वाली है, किसी का नाम तो नहीं है खुशबू घर का? हाँ जी बॉयज, भैया कोई खुशबू तो ना है? मतलब किसी को प्यार से घर में बोलते हो, इसका है क्या दुबे का? वो कह रहा है आयुष्मान, मैंने नहीं बोला। कभी बाद में दुबे गए मैम, बाद में मिलना। ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये कलर का चेंज दिखाएंगे तुम्हें। ऑल्फैक्टरी खुशबू चेंज कर देगा एसिड और बेस की प्रेजेंस में। आओ जरा, ये वाले कौन से दिख रहे हैं तुम्हें सारे? ये सारे नेचुरल हैं। इधर वाले कौन कौन है बताना जरा, ये कौन है? पता नहीं मैम, देखा बस है। ये एक लाइकेन है, मैं भी पढ़ा रही हूं तुम्हें, इससे तुम्हें लिटमस मिलता है। ये कौन है? जानते होंगे सब, खाते भी होंगे, हल्दी। ये कौन है? ये कौन है? ये बहुत सारे फ्लावर्स हैं, अभी पढ़ेंगे 3-4 टाइप के फ्लावर्स। ये क्या है भाई? इतनी गंदी सब्जी लगती है ना इसकी, खाई है किसी ने? मैं और सर जब इजराइल थे तो सर ले आए एक दिन, मैंने बनाई है, मुझे लगा ऐसी होगी। देखो ये बनती, टेस्ट तो बिल्कुल वही है जो पत्ता गोभी का टेस्ट होता है ना, सेम टेस्ट होता है। बट भाई इसमें इतनी गंदी बनने के बाद बिल्कुल काली हो जाती है, अजीब सी शक्ल सब्जी की। टेस्ट वही है बट शक्ल इतनी गंदी होती है ना कि खाने का मन नहीं करता। मैंने तो एक ही बार बनाई थी, मैंने नहीं बनाई फिर। ये सारे किस में आएंगे बच्चों? ये सारे कौन से इंडिकेटर्स हैं? नेचुरल। हाँ जी दीक्षा, नेचुरल का क्या मतलब होता है? दीक्षा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल? जो नेचर से मिले। इनमें से कोई है जो नेचर से नहीं मिल रहा? हाँ जी। आर्टिफिशियल किसको बोलते हैं? जो इंसानों ने बनाया हो, जो लैब में बना हो। ये सारे लैब में बने हुए, मिथाइल ऑरेंज फिनोफ्थलीन, ठीक है, ये सारे मैन मेड है। इसका मतलब ये तुम्हें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हाँ जी, क्या ये खुशबू में चेंज आएगा? इनकी किस चीज में चेंज आएगा? इनके कलर में चेंज आएगा। नेचुरल और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स जो है मैम वो कलर को चेंज करते हैं। ठीक है, सो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इनको आगे लिख रहे हैं, अभी नहीं लिखना, टेबल बनाओ जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल एमसीक्यू पक्का बनेगा ही बनेगा यहां से। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता इस पे, बट एमसीक्यू बनता है यहां से, तो तुम्हें पता होना चाहिए सारे किसमें क्या कलर चेंज हो रहा है। लिखो, और जो इंपॉर्टेंट है वो भी बता रही हूं, और जिनको तुम छोड़ सकते हो बोर्ड्स के लिए वो भी बता रही हूं। एग्जाम्पल तो सारे लिख लो, एग्जाम्पल पता होने चाहिए, लेकिन कलर चेंज कुछ सिलेक्टेड का भी पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा। रेड कैबेज लीव्स का कलर चेंज नहीं भी याद करोगे इट्स ओके, चल जाएगा, बोर्ड्स में नहीं पूछेगा तुमसे। और लास्ट वाले का, इन दोनों का सिर्फ नाम याद कर लेना कि ये नेचुरल में आते हैं। पता ही है याद क्या करना है ना? गोभी पत्ता के लीव्स और बहुत सारे फ्लावर्स, ये नेचुरली दिख ही रहे हैं। कलर चेंज नहीं भी याद करोगे तो काम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, जब भी बड़ी टेबल बनानी हो लैंडस्केप पे बनाया करो, कॉपी को घुमा लिया करो, अपनी खिचड़ी पकाने की बजाय ऐसे बना लिया करो, ऐसे, ठीक है, इस शेप पे ले आया करो अपनी कॉपी को, फिर नहीं तो काफी खिचड़ी पकती है, याद करने में दिक्कत होती है। हाँ जी, क्या हुआ दीक्षा? मैंने तो बना रखी है ना पहले की, पिछले साल बनाए थे मैंने, इस साल नहीं, फेर के सही लग रहे हैं मुझे, साफ ही है। नहीं तो वैसे मैं कर लेती हूँ, मुझे कुछ ऐड करना होता तो हर साल नोट्स, लेकिन ठीक है, देखो साफ सुथरे लग रहे हैं कि नहीं? नो बोलते हैं ना, फिर देखते भी, करो नो।
चलो आ जाओ। सैटरडे को टेस्ट से तैयारी हो गई या फ्राइडे का पढ़ रहे हो भी? हाँ वैसे आसान ही है चैप्टर, कुछ ज्यादा भारी तो है नहीं, विभोर ने तो पूरा पढ़ लिया होगा। आओ जरा, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू आता है, जनरली एमसीक्यू आता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन तो फिनोप्थलीन पे आता है कि बताओ ये डाल दिया इसमें कौन सा कलर आएगा, ये डाल दिया बताओ क्यों आ गया है ना, तो वो पढ़ लेंगे उसको डिटेल में, उसकी एक्टिविटी पे तुम्हारी बुक में। और ये कलर चेंज अभी याद करना फटाफट। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का क्या मतलब है? मैम हम तो ब्लू लिटमस पेपर को जानते हैं, सॉल्यूशन को तो नहीं जानते। भाई लिटमस जहां से नेचर से तुम्हें मिला है उसका सॉल्यूशन बना दिया ना पानी में घोल के, बस और क्या है। ठीक है, एसिडिक में कैसा कलर होगा बताना जरा ब्लू का? हाँ जी मैम रेड हो जाएगा। लेकिन अब ये बताओ अगर मैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में बेसिक सॉल्यूशन में डिप करूं उसको या डालूं, क्या कलर चेंज मुझे मिलेगा? नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, कोई कलर का चेंज नहीं आएगा। न्यूट्रल में डालूं तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो है वो रेड कलर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। पहली बात ये तो पता ही थी तुम्हें, पढ़ते आ रहे हो बचपन से। हाँ जी, रेड लिटमस का बताओ जरा, रेड लिटमस सॉल्यूशन की क्या कहानी है? बोलिए फटाफट, क्या कहानी है इसकी? बोलो जल्दी। मैम हमें ये पता है जो रेड वाला है ना वो किस में टर्न करता है? ब्लू में। किस में? सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन में, और किसी में नहीं। और यहां पर क्या हो जाएगा? एसिडिक में मैम नो चेंज इन कलर, जो रेड है वो रेड ही रहेगा। और न्यूट्रल में मैम रेड का रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। तो क्या ही याद करना है? कुछ भी नहीं याद करना। ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है एसिडिक में, एसिडिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, और जो हमारा रेड लिटमस सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर देता है किसमें? बेसिक सॉल्यूशन में। कुछ भी नहीं है। ठीक है, हल्दी पे आओ जरा। हल्दी की कहानी सबको पता है। हाँ जी, हल्दी कैसे रंग की होती है बताओ जल्दी? येलो। सो हल्दी का येलो कलर है एसिडिक में भी और न्यूट्रल में भी, लेकिन बेस में ऐसा नहीं है। किसी ने कपड़े धोए हल्दी के दाग लगे हुए कपड़े? क्या देखा है? नहीं धोए? मैम भी ऐसा टाइम नहीं आया। हॉस्टल जाओगे सबको धोने पड़ेंगे, तो खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना सब सीख लो। ठीक है, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, नहीं तो फिर रहना वही ठेठ वाले हॉस्टल बन के 3 दिन में नहा रहे हैं, 10 दिन में कपड़े धो रहे हैं। बताओ जल्दी क्या देखा है? कपड़ा लेना, उस पर हल्दी डालना, दाग लगाना जाके, फिर साबुन रगड़ना, एकदम से कैसा हो जाएगा? रेडिश, लाल रंग का। इसका मतलब साबुन क्या है? साबुन इज अ बेस, और बेस की प्रेजेंस में हल्दी जो है वो किस कलर की हो जाती है? रेड। जो दाग होगा ना हल्दी का वो साबुन के लगते ही एकदम से कैसा हो जाएगा? रेड। तो इसमें बहुत सारी जगह अलग अलग आंसर है, जैसे कहीं रेडिश ब्राउन लिखा हुआ है, कहीं पे ब्रिक रेड लिखा हुआ है, तो जो तुम्हें ठीक लगे वो लिख लेना। ब्राउनिश रेड या फिर तेज रेड, मतलब ब्रिक रेड, एकदम ईंट जैसा लाल। ठीक है, तो रेड भी चल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करके देख सकते हो घर जाके। हल्दी का दाग लगाना किसी ऐसे वैसे कपड़े में, ये नहीं पता चलो अलमारी से सफेद धुला हुआ निकाल के दाग लगा रहे हैं, मैम ने बोला था। ठीक है, फिर तुम्हारी जो पिटाई होगी वो तुम ही जानो। अब इधर आओ जरा। हाँ जी, ध्यान से सुनो, पढ़ लें। इन दोनों का तुम कलर चेंज नहीं भी याद करोगे काम चल जाएगा, बोर्ड्स में कोई नहीं पूछा, लेकिन स्कूल में अगर पूछ लें तो रोना मत, वहां लिख देना। ठीक है, कैसा है? ये रेड, ये ग्रीन और ये पर्पल। बस स्कूल के लिए लिखवाया है, बोर्ड्स में तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ तो वो पूछते भी नहीं है, उन्हें पता है एनसीईआरटी पढ़ लें पहले, बहुत है ना, कहां परेशान करना है बेचारे बच्चों को। अब ध्यान से सुनो, ये 3 फ्लावर्स दिए हुए हैं, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और ग्रेनियम। बस इनका ये ध्यान रख लो कि ये नेचुरल इंडिकेटर्स। ध्यान भी नहीं रखना, पेटल्स हैं फ्लावर्स की। पेटल्स किसकी होती हैं? फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं? सेपल्स, पेटल्स और स्टेमेन और कार्पेल, है ना। फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? सिग्मा। वाह,
अलग पार्ट नया बनाया है ना, पढ़ेंगे अभी, कोई बात नहीं, रिलैक्स। मैंने गलत सवाल पूछ लिया मुझे लग रहा है ना। अभी आएगा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, वहाँ पे पूरा फ्लावर पढ़ेंगे डिटेल में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे कोर्स में है, वो भी पढ़ेंगे ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन के अलावा, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। कलर में इसका भी लिखवा दूं, बट कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछेगा तुमसे। हाँ जी, नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से? लिटमस क्यों है एक नेचुरल इंडिकेटर? ये एक चीज से मिलता है बेसिकली, तुम्हारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि एक प्लांट है, लेकिन ये प्लांट नहीं है, ये एक लाइकेन से मिलता है। लाइकेन बेसिकली दोस्ती होती है। हाँ जी, दोस्ती में क्या होता है? दोनों तरफ से फायदा होता है, ये एक बंदा ही बस दूसरे का भला करता रहता है। हाँ जी, दोस्ती कैसी हो दोस्ती है, बताइए जरा। आपका दोस्त जो है वो कैसे टाइप का दोस्त है? बताना जरा, अब इन्हें दोस्त का नहीं पता। तुम ही अपने दोस्त का भला करते रहते हो, दोस्त भी कुछ करता है तुम्हारे लिए। हाँ आरुष, ध्यान से सुनो, अब तुम्हारा दोस्त जैसा भी है सड़ा हुआ भूसा, अभी यहां सुनो। लाइकेंस जो होते हैं एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, किस किस के बीच का? एल्गी और फंगस के बीच की दोस्ती है। ये इसको कुछ फायदा देता है, ये इसको कुछ फायदा देता है। फायदे बहुत सारे, बट मैं नहीं पढ़ाऊंगी तुम्हें डिटेल में, तुम्हें जरूरत भी नहीं है उसकी, ठीक है। पढ़ाने को एक पूरी राम कहानी हो सकती है यहाँ पे। तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, तुम्हारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि लाइकेंस जो है वो थैलोफाइटा है, एक नो मोर दे रखा है, कल चिपका के ले आऊंगा, आज मैं भूल गई हूं उसको, ठीक है। लाइकेंस क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशन है। सिम्बायोटिक दोस्ती वो दोस्ती होती है जिसमें दोनों एक दूसरे का कुछ ना कुछ फायदा करते हैं। अगर एक को भी अलग रखा गया ना, दोनों मर जाएंगे, दोनों का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ऐसी है किसी की दोस्ती? राम और श्याम की जोड़ी है इस क्लास में कोई? नहीं। ध्यान से लिखो लो, थोड़ा एक दो लाइनें लिख लो। लाइकेंस क्या है लिखो? सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन, बस एक ही लाइन लिख लो। लाइकेन क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस। इससे मिलती है लिटमस। फंगस और लाइकेंस जो हैं दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, प्लस प्लस है। प्लस प्लस का क्या मतलब है? दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ फायदा दे रहे हैं। ऐसा दोस्त किसी को नहीं चाहिए जो फायदा ना दे, कुछ फायदा कुछ तो दे। हाँ जी, प्लस प्लस। प्लस प्लस का क्या मतलब है? लाइकेन जो एल्गी है वो फंगस को फायदा पहुंचा रही है, और जो फंगस है वो लाइकेन को फायदा पहुंचा रहा है। ऑफ कोर्स, वाह, यहां तो बड़े कान खड़े हुए हैं एफर्ट्स वाले। आओ जरा, एल्गी क्या है? एल्गी एक प्लांट होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, खाना देता है फंगस को। हाँ जी, एल्गी क्या देता है? बस इतना याद रखना है, ये लिख लो, याद मत करना, कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछेगा। फंगस क्या देती है? फंगस मैम पानी एब्जॉर्ब करके देती है और न्यूट्रिएंट्स, बस। अगर कोई पूछ रहे गलती से, स्कूल में पूछ सकते हैं ऐसे फालतू के सवाल, नहीं तो बोर्ड्स में कोई नहीं पूछ रहा। जो लिटमस है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो हमें मिलता है एक लाइकेन से। लाइकेन कोई प्लांट नहीं है, लाइकेन दोस्ती है। किस किस की दोस्ती है? एक एल्गे और फंगस की दोस्ती है। एल्गा क्या होता है? एल्गा प्लांट होता है, और फंगस का तो तुम्हें पता ही है, फंगस फंगस है। फंगस किस क्या है? फंगस 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 है मैम। फंगस क्या होती है? फंगस है, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ये भी है, ये प्लांट है, वो फंगस है। तो दोनों के फायदे से एक ये बनती है बीच में लिटमस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आओ जरा, ये सारे कलर्स हो जाएंगे, याद कर लो, जल्दी जल्दी सुना दो फटाफट इसी बात पे। हाँ जी, ब्लू लिटमस जो है वो कौन सा कलर देता है आरुष? किसकी प्रेजेंस में वो अपना कलर चेंज करेगा? ब्लू लिटमस क्या कलर दे देगा? हाँ जी, रेड लिटमस की क्या कहानी है? सही कह रहे हैं? हाँ जी, रेड कैबेज लीव्स क्या करती हैं? तू बता दे भाई, इतना बड़ा यार, इतना डिफिकल्ट, तू ही बता दे। देख लूंगा, आप साइड हो जाओ। हाँ बताओ बेसिक में क्या हो जाती है? ग्रीन हो जाती है, और उसमें पर्पल, ठीक है। बोर्ड्स के लिए नहीं याद करना है, स्कूल के लिए कर लेना अगर मन करेगा तो। हाँ जी, और बताओ जरा, हल्दी, हल्दी का क्या सीन है आकांक्षी? बस बेसिक में कलर चेंज करती है हल्दी। कौन सा कलर देती है? ब्रिक रेड या फिर रेड? रेड याद रख लो, काफी है, ठीक है। बाकी पेटल्स जो है वो नेचुरल है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं। घर में तो नहीं बनाई पेटल्स तुमने, फ्लावर का पार्ट है, हम घर में नहीं बनाई। आ जाओ जरा, ये है अपने सिंथेटिक इंडिकेटर्स। हाँ जी, पार्थरावल सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? मैन मेड है, लैब में बनाए गए, लेबोरेटरी में मिक्स करके कुछ केमिकल्स को बनाया गया है। हाँ जी, फिनोल्फ्थलीन काफी काफी इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना नीचे ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोल्फ्थलीन। अभी एक एक्टिविटी पढ़ेंगे आगे आने वाले केमिकल रिएक्शंस में।
फिनोफ्थलीन सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस से पिंक कलर देता है, बाकी सब में कलरलेस है ये। तुम अगर फिनोफ्थलीन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे कोई रंग नहीं, कलरलेस। तुम धनंजय बेटा आगे आ जाओ, आ जाओ जल्दी आओ, प्यार से बुलाना पड़ेगा ना, फिर आएगा नहीं ना। तो आजा आजा लाल मेरे, इधर आजा, या इधर आजा, आ जाओ। तुम्हें बहुत डिस्टर्ब करते हैं लोग, दे डोंट लाइक यू एट ऑल, वो नहीं चाह रहे तुम पढ़ो। विनायक को भी बुलाऊं क्या? इधर बेटा आराम से पढ़ लो, इसको बिठा लेंगे, बैठ जा ऋषभ के पास, चल, है ना ऋषभ, परेशान मत करना इसे। भाई तो बैग पे बैठ गया था, आराम से यहाँ बैठा कर तू रोज, ये बातें नहीं करनी बेटा। बातें करने से क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। वो अपना तो काम कर लेंगे, तुझे डिस्टर्ब कर देंगे, और उसे तो चाहिए कोई डिस्टर्ब करने वाला। क्या कह रही है? आओ सुना ध्यान से। फिनोफ्थलीन सिर्फ पिंक कलर देता है, किसमें? बेसिक में, और कोई सब में कलरलेस है। तुम किसी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दो फिनोफ्थलीन, कोई कलर नहीं आएगा। तुम न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाल दो, कोई कलर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही तुम किसी बेसिक सॉल्यूशन में थोड़ा सा भी डाल दोगे ना फिनोफ्थलीन, तुरंत पिंक हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि भैया जो गिवन सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो बेसिक है, क्योंकि पिंक कलर आ गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ मिथाइल ऑरेंज की कहानी पे। एनसीईआरटी ने इसका भी नहीं दिया, बट पूछ लेते हैं बहुत बार। ये रेड देगा एसिडिक के साथ, येलो देगा, और ऑरेंज देगा ये न्यूट्रल सोल्यूशन में, ठीक है। तो रियो से याद कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उनकी ट्रिक की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो पूछते नहीं है बोर्ड्स में, लेकिन ये आ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है। रेड येलो ऑरेंज, ठीक है, रेड येलो ऑरेंज। हाँ जी, मैग्निफिकेशन किस चीज का रेशो होती है? अरफात बताओगे मैग्निफिकेशन क्या है? आउट ऑफ सिलेबस कुछ ना है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, याद रखना है। मियो, मैम यहां कैसे कूद पड़े, ट्रिक याद आ गई थी। मियो, ये रियो है ना, इसकी बहन मियो की, ठीक है। तो ध्यान रखनी है छोटी छोटी सी बातें जो हमें मेमोरी में रखनी है अपनी, और अभी कुछ खेलनी है मेमोरी का। 11th में बहुत बड़ी कहानी है मेमोरी की, जो कंपटीशन करेंगे, और बहुत सारे करेंगे, ठीक है। कुछ बाद में सोचेंगे, कुछ पहले, तो पहले ही सोच लो, ठीक है। ये सारे कलर चेंज तुम्हें पता होने चाहिए। हाँ जी, फिनोफ्थलीन किस में कलर देता है? सिर्फ बेसिक में पिंक देता है, बाकी कोई कलर ना है। और आओ जरा ये क्वेश्चन करो फटाफट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी आया हुआ एक बार। बोर्ड्स में 3 नंबर का है, एक बार ये पढ़ो इसको। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। अब ये मत कहना कि टेस्ट ट्यूब नहीं लग रहे, ग्लास लग रहे, टेस्ट ट्यूब ही है, ठीक है। भावनाएं समझो मेरी। आओ, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर। हाँ जी, एक में क्या ले रखा है? डिस्टिल्ड वाटर है। और क्या बता रहा है वो? एंड द अदर 2 कंटेन एसिडिक सोल्यूशन एंड अ बेसिक सोल्यूशन। करो जल्दी। एक में एसिडिक सोल्यूशन है और एक में वो कह रहा है बेसिक है। किसी में भी है, तुम्हें पता नहीं है किस में क्या है। उसने तुम्हें हिंट दे दी है कि 3 टेस्ट ट्यूब है, 3 टेस्ट ट्यूब में ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस हैं, ये हिंट दे दी उसने। अब वो ये कह रहा है इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब? तुम कैसे पता करो? तुम्हें ये नहीं पता, यहां तो मैंने लिख दिया है ए बी और सी। ए में पानी है, इसमें ये है, इसमें ये, तुम्हें कुछ नहीं पता। 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं, सारे सॉल्यूशन बिल्कुल पानी जैसे हैं, कलरलेस, और तुम्हें एक लिटमस पेपर पकड़ा है रेड कलर का। तुम्हें ये पता करना है कि ए और बी सी में कौन सी टेस्ट ट्यूब है। कैसे पता करोगे? जल्दी बताओ। कौन सा लिटमस पेपर दे रखा है? रेड। बताओ क्या क्या कैसे पता करोगे? एक ही लिटमस पेपर से तीनों पता करने हैं। हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ मैम, पहले वाले में डुबकाएंगे, डिस्टिल वाटर है जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा, रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा। और है इसमें भी कुछ नहीं होगा। लास्ट वाले में क्या होगा? मैम जैसे ही हम इसमें डुबकाएंगे ना तो पूरा ब्लू नहीं होगा। तुम समझ रहे हो ना मेरी भावना है? ये पीछे रेड ही रहेगा। जितना डुबकाओगे उतना क्या हो जाएगा? उतना ब्लू हो जाएगा। तो मैम हम 3 टेस्ट ट्यूब में से, जिनमें से हमें कुछ नहीं पता, हम तीनों में डुबका के देखेंगे। पहले वाले में जब हम रेड लिटमस पेपर को इसमें डालेंगे तो हम ये पकड़ लेंगे कि ये बेसिक है। पकड़ आ गया? अब बताओ क्या करें? ये तो पकड़ लिया तुमने, अब इन दोनों को पकड़ो।
पानी पी के देख लेंगे, है ना, बी भी पी लेंगे और फिर पड़े रहेंगे फैले हुए। पहले बी पी लेना फिर ए पी लेना। जल्दी बताओ क्या करेंगे? मैम ये ब्लू हो गया ना, इसको डुबकाएंगे इन दोनों में। ब्लू वाले को उठाया, ये तो तुमने पहचान ही लिया, इसको एक साइड कर दो, ये नहीं इसको फिर मिला दिया इसी में उलझे हुए हो, इसको साइड कर लो। फिर क्या करेंगे? इस लिटमस पेपर को इसमें डुबकाएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। पानी क्या होता है? न्यूट्रल है ना, पीएच 7 है, कुछ नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर, ये क्या हुआ? इसको उठाना भाई साहब को। हाँ जी, क्या खा के आए हो आरुष नाश्ते में? बहुत कुछ ही बता दो, हम तो बहुत कुछ भी सुन लेंगे, बताओ जल्दी। ये मत कहना कि कुछ नहीं। हाँ जी ये बताओ, जब ब्लू वाले को इसमें डालोगे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन इसमें डालोगे तो वो ब्लू वाला क्या हो जाएगा? फिर से रेड। इसका मतलब ये भी पकड़ लिया, खुशी की बात है, ये पता चल गया एसिडिक है। अब बताओ बचा क्या? बचा वो ना तो रेड के साथ रिएक्ट कर रहा है ना वो ब्लू के साथ कोई कलर चेंज दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है? न्यूट्रल पानी है, पकड़ लिया। तुम्हें बस ये बता दिया था कि एक में पानी है, एक में एसिडिक है, एक में बेसिक है, तो पकड़ लो तीनों को। लिखना इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कैसे लिखोगे? लिख के दिखा दो बस एक बार, चलो, और फिर पढ़ के बताना। लिखो फटाफट इसका आंसर। लिखो कैसे? तो बता ही दिया मैंने तुम्हें, लिखो फटाफट। कैसे पकड़ा तुमने? लिखना इज इंपॉर्टेंट ना। अब ऐसे एक्सप्रेशंस मत दो, अच्छे एक्सप्रेशंस दो कि मैम लिख रहे हैं, जल्दी लिखो फटाफट। आरुष क्या खाया है? अब बहुत कुछ बोला है तो मुझे पूछना तो पड़ेगा। विभोर तू बता इसने क्या खाया आज? अरे यार भी बता दे, ऐसा क्या खा लिया है जो इन्हें नहीं बताना चाह रहा? है ऐसा कुछ अलग से खाया क्या? चलो करो। कौन कौन है जो आज भी नाश्ता नहीं करके आए? क्यों भाई, बनता नहीं है क्या? है क्यों? रात इतना ज्यादा खा लेते हो क्या? क्या स्कूल में 10 डब्बे? तू बच के रहा कर इससे, तेरा डब्बा भी खा जाएगा। डब्बे तो नहीं खाता, खाना ही खाता है ना। पर डब्बा भी डाइजेस्ट सीधा। प्लास्टिक हाउस बन गया। लिखो फटाफट। हाँ जी कैसे लिखेंगे? लिखो फटाफट, डायग्राम बना लो, लिख लो। कौन पढ़ के बताएगा अपना आंसर? जिसको लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, ऋषभ लिख ले, काम चोरी मत किया कर। सोच नहीं रहा था मैं, सोच रहा था कि टाइम पास हो, फटाफट जल्दी कर, लिखो फटाफट। ए और बी सी तीनों हैं, एक में अननोन में डाला, कलर चेंज मिला ब्लू, इसका मतलब वो हो गया बेसिक। फिर उस बेसिक वाले को दोनों में देखा डिप करके, जिसमें रेड हो गया दोबारा से, वो हो गया एसिडिक, जो ना तो ब्लू के साथ रिएक्शन देता कलर चेंज, ना ही रेड के साथ, वो है अपना न्यूट्रल, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। आयुष्मान कंघी नहीं करते होगे बेटा? तो भैया खेती कम करवा ले, कटवा ले बाल। घर की खेती कहते हैं ना बालों को, तो कटवा लो बेटा, बहुत बड़े हो रहे हैं, बहुत बड़े। एक स्टूडेंट के नेल्स और हेयर्स थोड़े से प्रॉपर्ली डिसेंट होने चाहिए, डिसेंट लगने चाहिए देखने में। हाँ मतलब अच्छा ही लगता। मैं तो पहले ना, जब अभी 1-2 साल पहले, अभी तो मैं ऊपर हूँ थोड़ा तुमसे, मैं जब ऐसे घूमते घूमते पढ़ाती रहती थी बच्चों को, तो मैं नेल्स भी चेक करती थी। मुझे सबसे इरिटेटिंग चीज़ लगती है एक स्टूडेंट के बढ़े हुए नेल्स। भाई ऐसा क्या पढ़ रहे हो तुम जो नेल्स ही भूल गए हो काटना? गर्ल्स के लिए नहीं, अब गर्ल्स को किसी को शौक होगा इतना बड़ा बड़ा करके नेल्स, वो यहाँ तक के कर लेती हैं बहुत सारी, तो यहीं से हेलो मैम। मैनेज पता नहीं कैसे करते हैं इतने बड़े नेल्स को। अपने तो ना बढ़े ना कभी बढ़ाए, यही रहते हैं ट्रिम प्रॉपर ना, डिसेंट नहीं, बढ़ते ही नहीं। इतना टाइम क्यों एनर्जी वेस्ट करनी है इनमें? ठीक है, तो नेल्स और हेयर्स जो है वो प्रॉपरली रखा करो अपने। कैसे? ठीक है आयुष्मान, हेयर कट ले लो एक, है ना, थोड़ा ठीक हो जाएगा। क्योंकि कई बार ना मुंह भी नहीं दिखता, आंखें दिखती नहीं है। सारे बाल आंखों पे आ जाते हैं। डन, चलो। हाँ जी नेक्स्ट एक्टिविटी इंपॉर्टेंट, आओ सुनो। ठीक है, बोर्ड्स में आ रहा है इसलिए मैंने बोल दिया कि लिख लेना इसको, तुम्हें आ जाएगा समझ और लिख भी लोगे। हाँ जी ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, एमसीक्यू आता है यहां से, एमसीक्यू बहुत बार आता है, बहुत बार। ध्यान से सुनो। टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन
इन अ प्लास्टिक बैग अलोंग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ। क्या मतलब है पहली लाइन का? एक प्याज लो, उसके पीसेस करो, उसके साथ छोटे छोटे कपड़े के पीसेस लो, साफ कपड़ा, ये नहीं कहीं सड़ा भूसा उठा के ला रहे हैं, ठीक है, साफ कपड़ा लो और क्या करो, टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। फ्रिज के अंदर एक पैकेट लो प्लास्टिक का, उस प्लास्टिक के पैकेट के अंदर चॉप्ड ऑनियन लीव्स ले लो और साथ में एक साफ कपड़े के पीसेस करके डाल दो, दोनों को एक साथ बांध के डाल दो। द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट द फॉर एसिड और बेस। अब जो ये कपड़ा है ना, इस कपड़े को हम इस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं कि कोई गिवन सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। ध्यान से सुनो, तो ये एक इंडिकेटर हो गया, ठीक है। एक ऐसी कपड़े की स्ट्रिप्स जिसमें ऑनियन का जो जूस है या जो अरोमा है या स्मेल है वो आ चुकी है। अब तुमने ओवरनाइट क्या किया है, एक कपड़े के छोटे 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 पीसेस को ऑनियन, चॉप्ड ऑनियन के साथ आपने बांध के रखा है, तो क्या हुआ होगा मैम, जो उसकी स्मेल होगी ना, जो उसका जूस होगा, वो किसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा? उस कपड़े की स्ट्रिप्स ने। तो उस कपड़े की जो स्ट्रिप्स हैं जिनके पास अभी स्मेल है या जूस है किसका, ऑनियन का, उनको हम यूज कर सकते हैं एज अ इंडिकेटर, ठीक है। ध्यान से सुनो, टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ओडोर। कलर चेक करना है। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH। क्या डिफरेंस है दोनों में? HCl क्या है? एसिड है, और ये क्या है? बेस है। ये कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी बूंदे जो हैं, एक एक कपड़े की स्ट्रिप ले लो, उनके ऊपर थोड़ी बूंद एसिड की डालो और दूसरे कपड़े के ऊपर बेस की थोड़ी थोड़ी ड्रॉप्स डाल के देखो। रिंस बोथ द क्लोथ स्ट्रिप विद वाटर, अगेन चेक देयर ओडोर। ध्यान से सुनो, अब क्या करना है, तुमने उनकी खुशबू चेक करनी है, ठीक है। इसका मतलब ये कौन से इंडिकेटर्स हैं? कलर चेंज वाले हैं। कौन से हैं? ऑल्फैक्टरी हैं। यहां पे तुम क्या कर रहे हो? यहां पे मैम हम देखने वाले हैं स्मेल। तो अगर तुमसे एग्जाम्पल पूछ ले कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एक एग्जाम्पल दो, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? अनियन, है ना। आओ जरा, नाउ टेक डाइल्यूट वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल, लौंग का तेल और वनीला की जो एसेंस है वो लो, चेक देयर ओडोर। उनको भी सेम तरीके से टेस्ट करना है, HCl सॉल्यूशन के साथ एक टेस्ट ट्यूब में और बेस के साथ एक टेस्ट ट्यूब में। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वेनिला एसेंस टू बोथ द टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल। चेक द ओडोर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन द ओडोर। ध्यान से सुनो, दोनों में क्या हुआ, सब में वही बोला हुआ है। हाँ जी, टेबल बनाओ। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के 3 एग्जाम्पल है। MCQ आता है, कैसे MCQ आता है? MCQ इस तरीके से आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इन 3 में से 2-2 पेयर दिए होंगे, जैसे कि वेनिला के साथ टर्मरिक दे देगा, वेनिला के साथ वो दे देगा लिटमस। तुमसे ये पूछेगा कौन सा पेयर जो है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का पेयर है, तो ये तीनों ही हैं तुम्हारे कोर्स में, तीनों याद रखने हैं। ऑनियन, ऑनियन अकेले भी दे सकता है, ऑनियन ओडोर क्लोथ स्ट्रिप भी दे सकता है, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल। ये तीनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं मैम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। अब देखो इन तीनों में क्या देखने के लिए मिलता है। अगर तुम इन तीनों को टेस्ट करते हो किसके साथ? बेसिक सॉल्यूशन के साथ। बेसिक सॉल्यूशन में इनकी कोई स्मेल नहीं होती। हाँ जी, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर इनकी स्मेल जो है वो डिसअपियर हो जाती है। लेकिन एसिडिक में जो है इनकी स्मेल जो है वो रिटेन रहती है। अगर तुम एसिडिक सॉल्यूशन के साथ इनको चेक करोगे ना, तो जो प्याज की खुशबू है वो तुम्हें दिखेगी। इसका मतलब अगर एसिडिक सॉल्यूशन डाला है तुमने कपड़े की स्ट्रिप पे और फिर उसको सूंघा है, तो तुम्हें कैसी स्मेल आएगी? प्याज की स्मेल आएगी। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक। लेकिन अगर वो खुशबू चली गई है, इसका मतलब कैसा है? बेसिक। तो यहां लिख लो, स्मेल तीनों का एक ही है, रिकॉर्डिंग एक जैसी, मतलब वो है रिजल्ट, स्मेल रिमेन्स द सेम। तो तुम सीधा सीधा लिख लेना, मैंने टेढ़ा इसलिए लिख दिया क्योंकि तीनों में सेम है। एसिडिक सॉल्यूशन में जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की स्मेल जो है वो रिटेन रहती है, सेम टू सेम रहती है, लेकिन बेसिक में चली जाती है। सिरके वाली प्याज खाई है ना? सिरका क्या होता है? विनेगर क्या होता है? सिरका क्या होता है? विनेगर। विनेगर क्या होता है? सिरका। है क्या? कौन सा एसिड है? एसिडिक एसिड है मैम, एक ऑर्गेनिक एसिड है, खाने पीने वाला एसिड है। ये मत कहना अभी तो कह रहे थे एसिड खाना मत, एसिड सूंघना मत, अभी यहाँ खिला भी रहे हो, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड भी पढ़ेंगे आगे, क्लासिफिकेशन खा सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स को। जैसे इमली में कौन सा एसिड खाते हो? कौन सा ऑर्गेनिक? टार्टरिक। दही में कौन सा खाते हो? लैक्टिक एसिड। नींबू में सिट्रिक एसिड है ना। एप्पल में,
इतना नहीं पता, बहुत पढ़ रखे हैं। मैलिक एसिड है ना, पढ़ेंगे अभी थोड़े थोड़े दिनों बाद इसी चैप्टर में। तो ये एसिडिक एसिड है, खा सकते हो। तो इसमें प्याज खाई ना सिरके वाली, खुशबू रहती है कि नहीं रहती? रहती सी है। तो यही वही है, सिरके की प्याज जो है। आई लव सिरके की प्याज। किसको किसको पसंद है? एक दो ही हाथ से उठे हैं, बाकी नहीं खा रहे प्याज, बंद कर रखी है। हनुमान के भक्त तो नहीं हो सकता है, बहुत लोग छोड़ देते हैं ना खानी। किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है किसी बात पे, खाते हैं नहीं खाते हैं जो करते हैं। आओ जरा। तो भैया ये है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एसिडिक में स्मेल चेंज नहीं होती, बेसिक में क्या होगा बच्चों? स्मेल गायब हो जाएगी। तो इससे ही पता लगा लेंगे खुशबू से ही सूंघ के कि भैया कौन सा इंडिकेटर। जब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, 6 केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, एक आनी ही आनी है पक्का से। आओ जरा, कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़नी है पहले वो लिख लेते हैं। पहले पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। मतलब एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा पक्का बोर्ड्स में, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी है, ये यहां भी पढ़ रही है, थर्ड चैप्टर में भी आएगी। रिएक्शन, सेम रिएक्शन, सुन रहे हो? सेम रिएक्शन बार बार आएगी, यही वाली जो पहली लिखी है और दूसरी एक ही बात है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। अब तुम पढ़ने लगे हो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जो एसिड और बेस होते हैं वो किस किस के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाते हैं। तो पहली रिएक्शन हमने पढ़नी है मेटल की रिएक्शन विद एसिड्स, दूसरी पढ़नी है मेटल की रिएक्शन विद बेस। अब हर चीज के लिए एक्टिविटी है, इसलिए हम एक्टिविटी को ना तो लिखेंगे, हम सीधा उसकी क्या लिखेंगे, सीधा रिजल्ट, कि ये रिजल्ट है। तो तुम बाद में कोरिलेट कर ही लोगे उस चीज को। काफी इंपॉर्टेंट ये वाली थर्ड भी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। एक एक करके सारी डिटेल में पढ़नी है अभी। एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल बायकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बायकार्बोनेट भी कहते हैं। इस पे एमसीक्यू आया था पिछले से पिछले साल, 2 साल पहले, और इतना सब्जेक्टिव एमसीक्यू आया था कि आधे बच्चे तो पढ़ते पढ़ते ही गलत कर दिया था। ठीक, तो बहुत बड़ा एमसीक्यू आया हुआ है, 1 नंबर का ही था एमसीक्यू था तो, बट काफी लेंदी था वो। तो इस चीज के लिए भी रेडी रहना है कि भाई लेंदी एमसीक्यू भी आ सकते हैं तुम्हें। हाँ जी, नेक्स्ट क्या पढ़ना है? रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, आपस में रिएक्शन। एसिड की रिएक्शन विद बेस पढ़ेंगे, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी। हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर में कितने टाइप की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी थी? कौन कौन सी थी? एक तो मैम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ी थी, और गैस फॉर्मिंग रिएक्शन पढ़ी थी, और न्यूट्रलाइजेशन पढ़ी थी। तो इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ये इसमें हमने दोबारा से पढ़नी है। तो एक 3 नंबर का सवाल भी यहां से आएगा ही आएगा, और एमसीक्यू तो पता नहीं कितने आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लिंक टॉपिक है। ये फर्स्ट में भी था, ये थर्ड चैप्टर में भी आएंगे, और ये अभी भी हैं तुम्हारे इस चैप्टर में भी। हाँ जी, हो गया। तो पहला रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल का एसिड के साथ, फिर मेटल का बेस के साथ, फिर एसिड का हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ, और एक पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड या एसिड विद बेस। 2 रिएक्शंस और हैं, लिख लो फटाफट। हाँ जी, फिर पढ़ना है अपने क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, और लास्ट बच्चों हमने पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ऑफ, ये कौन है? मोबाइल किसका गिरा है? मोबाइल था क्या? मोबाइल मत लेके आया करो क्लास में, कोई जरूरत नहीं है मोबाइल की। कोई नहीं तुम्हें किडनैप कर रहा रास्ते में, यहां से यहां आते हो मोबाइल लेके चलते हो घर से। कौन उठा रहा है तुम्हें? कौन कौन लेके आया वैसे, सच्ची सच्ची बताना, रेज योर हैंड्स। कौन कौन लेके आया? रेज योर हैंड्स। दुबे और, चलो आपको तो फोन करना होता है। हाँ जी, और क्यों? ऐसे बेटे क्लास में क्या जरूरत है फोन की? ये कोई अर्जेंट फोन आता है? नहीं मतलब हो भी सकता है ना।
कोई अर्जेंट फोन आता हो मुझे उठाना है, जरूरी है, उसको उठाए नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आओ जरा ध्यान से सुनो, सारी एक्टिविटीज ही पढ़नी है, सारी रिएक्शंस एक्टिविटीज की फॉर्म में है, जो मैं कहूँ वही लिखना है, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एक्टिविटीज सिंपल सी एक्टिविटीज है। हाँ जी जरा पढ़ना, कोई कौन पढ़ेगा? तुम में से पढ़वाती हूँ कि तुम बातें करते रहते हो। आरुष पढ़ जल्दी। नहीं नहीं जल्दी, बस बोल दिया ना आरुष पढ़ेगा तो आरुष पढ़ेगा। हाँ जी पढ़ो। दिख रहा है कि और बड़ा करूं? रुक जा, नहीं अच्छा दिख रहा है, हाँ करो। अब ये मत कहना फिगर कहाँ है, फिगर भी आ रही है, और दिखाओ और पढ़ो। हाँ जी जिंक ग्रैन्यूल्स का क्या मतलब है, कौन बताएगा? ये ग्रैन्यूल्स क्यों दे रखा है साथ में? डराने के लिए? हाँ डरा रहा है, हम कहाँ डरने वाले हैं, हम तो किसी दिन डरते हैं। ग्रैन्यूल्स लिखा हो, पीसेस लिखा हो, स्ट्रिप्स लिखा हो, फाइलिंग्स लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तुम्हें किस चीज से मतलब है? हमें मैम सिर्फ मेटल से मतलब है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ आयुष्मान, हमें सिर्फ किससे मतलब है ये बताएगा मैंने क्या बोला है? हमें सिर्फ किससे मतलब है? मेटल से। ठीक है सुनो यहां, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स? भाई जब तुमने जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर एसिड डाला है तो तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आंखों से क्या दिख रहा है? ठीक है अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, कर ही नहीं रहे हैं। हाँ जी ये पढ़ो जरा, ये पढ़ेगा विनायक, पढ़ना जरा आगे। आगे आगे आगे। आओ जरा ध्यान से सुनो। हाँ जी लिखिए, हेडिंग डालो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। काफी काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो, तुमसे ही पूछ रही हूँ अभी कि फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था। ठीक है अभी पूछती हूँ तुमसे, रुको जरा। देखो रिएक्शन ऑफ मेटल विद, हेडिंग डालो, फर्स्ट तुम्हें ये लिखना है, एक्टिविटी तो हमें दे रखी है बट हमें लिखनी नहीं है वो एक्टिविटीज, वो अंडरस्टूड है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। मेटल कौन सा दे रखा है बताना जरा, कौन बताएगा? जिंक दे रखा है मैम। ठीक है अभी इसका एपरेटस एक्सप्लेन कर रही हूं, आगे लिख लेते हैं यहां पर। देखो जब कोई मेटल रिएक्ट करता है बच्चों किसी भी एसिड के साथ, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, और साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाँ जी कौन बताएगा? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखा है मैंने ये बात, बताओ जल्दी। हाइड्रोजन गैस पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है अब यहां ऐसे नहीं लिखते हैं, यहां तो पूरी इज्जत दे देते हैं हाइड्रोजन को, पूरा ही लिख देते हैं कि हाइड्रोजन गैस। अब ये बताओ इस एक्टिविटी में तुम्हें कौन सा मेटल दे रखा है? जिंक। सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? सॉलिड को कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में एस। एसिड कैसा ले रखा है? डाइल्यूट है कॉन्सेंट्रेटेड? डाइल्यूटेड मतलब सोल्यूशन की फॉर्म में है मैम। HCl को ले लो, एक्वस। एक्वस का क्या मतलब है विनायक? एक्वस क्या होता है? घोल रखा है, सॉल्यूशन बना रखा है। हाँ जी बताना कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे, वो याद करो। रिएक्टिविटी सीरीज किसको याद है? हु विल टेल रिएक्टिविटी सीरीज? उसी का खेल है यहाँ पे। हाँ जी ऋषभ रिएक्टिविटी सीरीज सुनाओ, सुन लो इसकी बेचारे की कोई। हाँ जी अहिल आप सुनाओ रिएक्टिविटी सीरीज। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉल, आई लाइक हर कॉलिंग माई स्मार्ट गर्ल। अब ये बताओ ज़ेब्रा कहाँ आ रहा है और हर कहाँ आ रहा है? हाँ जी जिसने नहीं पढ़ रखी, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ी है, क्या था? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग माई स्मार्ट गर्ल, यही पढ़ी थी ना। रिएक्टिविटी किसकी घट रही थी रावल? रिएक्टिविटी सबसे कम किसकी है? AU की रिएक्टिविटी सबसे लीस्ट है। क्या मतलब है इसका? जल्दी बताओ इसका क्या मतलब है? ये हमने लिखी है रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ जी सीरीज का दूसरा नाम क्या था? अर्णव बताओगे? अर्णव इतना चुप मत रहा करो बेटा, थोड़ा बोला करो। हाँ जी इसका दूसरा नाम पता है? नहीं पता? हाँ जी इसका तीसरा नाम पता है? दूसरा बता दो, चलो दूसरा पता है तो धनंजय। हाँ जी अदिति दूसरा नाम क्या है? एक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी सीरीज।
हाँ जी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? क्या के कौन है? के पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और सबसे कम रिएक्टिव है तुम्हारा कौन? गोल्ड। अब ये बता दो, जिंक और हाइड्रोजन में, ये दो में वो चल रही है कंपटीशन, इसको और इसकी कहानी है। अब मुझे इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में ये देख के बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी ऐसे ऐसे घटती है, यहां से चलोगे, जिसने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा रखी है पूरी डिटेल में, लेकिन हमने बता दिया तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे घटती है। हाँ जी, बताना किसकी ज्यादा है शर्मा? मैम Zn की ज्यादा है कम है? ज्यादा है। किससे? हाइड्रोजन से। अब ध्यान से सुनो। हाँ जी, हर्षिल बताएगा। हर्षिल, क्या था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ऋषभ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था? कौन किसको करेगा? लेस वाले ज्यादा वाले करेगा। मतलब मैं खली को हरा दूंगी आराम से, है? खली मेरे सामने आए, मैं दुड़ुम दुड़ुम करके उसकी 2 मिनट में, है ना, तो विनायक को तो फिर हरा ही दूंगी। हाँ जी, ज्यादा रिएक्टिव वाला किसको डिस्प्लेस करता है? कम वाले को। ये है मोर रिएक्टिव। और हाइड्रोजन जो है वो है लेस रिएक्टिव। ध्यान से सुनो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है ज्यादा रिएक्टिव वाला जो है वो कम वाले को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से क्या करता है? हटा देता है। बताना जरा क्या बनेगा यहां पे? हाँ जी, कौन बताएगा? मैम ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस है क्या रिएक्शन? क्या करें? अच्छा एक चीज बताओ, ये ऊपर वाली एरो क्या बताती है? गैस। जब गैस निकलती है फुरफुर फुरफुर तो ऊपर वाली एरो, लेकिन जब सॉलिड बनता है तो नीचे वाली एरो। ठीक है, लिखो इसको, बनाओ। तो तुमसे पूछेगा टेस्ट क्या है? टेस्ट तो कोई बता देगा, टेस्ट तो ऐसे दाएं हाथ का खेल है। स्नेहा, क्या टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का? हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे टेस्ट करते हैं? सूंघ के, देख के, क्या लेके जाएंगे? वो जला के तिल्ली, बर्निंग स्प्लिंटर लेके जाएंगे। कैसी साउंड आएगी? कैसी होती है? ये क्या बात हुई? कोई करके नहीं दिखा रहा? करो, है ना, ऐसी होती है पॉप साउंड। ठीक है, तो पॉप साउंड आएगी। चलो लिखो इसको फटाफट। साउंड करने में दिक्कत है, बताओ कैसी होगी दुबे साउंड? है इसे वो क्यों बताओ? तुम्हें नहीं पता? तुमने नहीं सुनी अभी? तुम्हें एक बार और सुनानी पड़ेगी। ठीक है, तो पॉप साउंड आती है। ये देखो, ये रही टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर चल रही थी रिएक्शन, यहां से निकली फुरफुर फुरफुर हाइड्रोजन गैस। स्प्लिंटर एक चीज होती है। हाँ जी, स्प्लिंटर क्या होता है? लकड़ी का होता है, जैसे माचिस की तिल्ली के पीछे वाला होता है ना, वो जिसपे मसाला लिपटा होता है, वो पीछे वाली तिल्ली जो होती है वो तिल्ली टाइप का ही होता है, पर थोड़ा सा पॉइंटी होता है। उसको लेके जाओ जला के इस टेस्ट ट्यूब के पास, है? ये लेके गए जला के, यहाँ ये जल रही थी, तो एकदम से साउंड आएगी पॉप साउंड ऐसी। तो इसका मतलब कौन सी गैस निकल रही थी? हाइड्रोजन गैस कलरलेस है, हाइड्रोजन गैस खुशबूलेस है, मतलब ओडोरलेस है। लेकिन यही एक टेस्ट है पॉप साउंड, जिससे हम बहुत इजीली पता लगा लेते हैं कि हाइड्रोजन निकली टेस्ट ट्यूब में से। और यही तुम्हें यहाँ दे रखा है। चलो ठीक है, ये डायग्राम घर से बना के लाना, होमवर्क है, कल कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। चलो भाग जाओ, ये होमवर्क है, बना लेना इसको।